Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 9.3. Let's see question number 1. ये हमें given है. Which points lie to the interior of the rhombus? ये हमारे पास rhombus है. Interior में कौन कौन से point lie कर रहे हैं? So वो आप note करेंगे. यहाँ पे the points lie to the interior of the rhombus are, उसके बाद नोट कर देंगे 1 and 3. इंटीरियर मीन्स जो अंदर लाई कर रहे हैं 1 and 3. देन बी पार्ट, वेयर डज नंबर 5 लाई? नंबर 5 कहाँ पे लाई कर रहे हैं? देखो ये बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है, तो आप क्या करोगे? नंबर 5 लाई ऑन द बाउंड्री. Which part denotes the exterior of the rhombus? How many points lie there? एक्सटीरियर आपको बताना है, रोम्बस का एक्सटीरियर. तो ये वाले जो ये येलो वाला पार्ट है, ये क्या है? इसका एक्सटीरियर है. और इसमें कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं वो आपको बताना है. सो पॉइंट 2 है यहाँ पे, ये मैं सर्कल कर देती हूँ, आप नोट कर देंगे. 2, देन 4 and 6. Then question number 2. Classify the following as open or closed curves. Also mark their initial and end point. अब देखिए जो भी closed figure होगी उसमें initial और end point सेम ही होता है, क्योंकि end point पे आके वो एक दूसरे से मीट करते हैं. तो इसमें देखते हैं classify the following as open और curve, open और closed. तो ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे कहीं भी आपको ओपन नहीं दिख रहा है, सो ये क्या है? क्लोज्ड है. देन इसका एंड और वो करोगे इनिशियल पॉइंट. तो मान लो आपने अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, आपको मार्क करना था. अगर ये इनिशियल है तो ये क्या होगा? एंडिंग भी यही होगा क्लोज्ड में. देन इसमें देखते हैं ये भी क्या है? क्लोज्ड है. अगर आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया है तो आपने ऐसे ऐसे फिर ये आके यही, तो ये इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो गया. अब इसमें देखते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये ओपन है. ओके, ओपन है. अगर आप इसको इनिशियल मैं आई से डिनोट कर रही हूँ तो, और एंड को ई से, ये एंड पॉइंट है. आप इसको चाहे तो पूरा नोट कर सकते हैं. देन ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड में सेम रहेगा. जहां से भी आप करना चाहे वो पॉइंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने ये लिया, आप यहां से भी ले सकते हो कि ये इनिशियल और एंडिंग पॉइंट सेम है. देन इसमें देखते हैं, अगर आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया है तो ये एंडिंग पॉइंट होगा. अगर आपने ये स्टार्टिंग लिया तो ये एंडिंग होगा. ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा लेते हैं. कोई भी ले सकते हैं, इनिशियल और फाइनल इसमें दोनों है. तो ये हमारे पास क्या होगी? ओपन फिगर. देन क्वेश्चन नंबर 3. ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इज द फिगर अ पॉलीगन? गिव रीजंस. पॉलीगन क्या हो जिसमें मोर देन 3 साइड्स हो, मोर देन 2 बोल सकते हो, मोर देन 2 साइड्स हो. आप और क्या बोल सकते हो? 3 और मोर देन 3 साइड्स हो. अब इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना कि आपके पास लाइन सेगमेंट ही होना चाहिए. अब ये देखिए, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट यानी लाइन होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए ये कर्व वाला पार्ट. तो इसको आप क्या बोलोगे कि यस ये एक पॉलीगन है. उसके बाद क्या लिखोगे? यस द फिगर इज, यहां नोट कर देती हूं मैं, यस द फिगर इज अ पॉलीगन. रीजन में क्या दोगे? बिकॉज it is made up of only line segments. Okay, then B part, how many sides and vertices does it have? कितनी vertices और point है, तो आपको वो इसमें देखना है. पॉइंट देखिए, A से स्टार्ट है, A B C D ये सारे पॉइंट है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 इसमें साइड्स है और 10 इसमें वर्टिसेस है. ओके, दोनों 10 10 है इसमें. नेम ऑल द साइड, ऑल द साइड को आपको नेम करना है. तो ये क्या होगा?
AB, then B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H। सब में आपको ये लाइन सेगमेंट का लगाना है क्योंकि ये साइड है। जी एच के बाद H, I, I, J, J, A। ओके, ये हो गई। देन क्वेश्चन नंबर 4, शो द लीनियर एंड कर्वी लीनियर बाउंड्रीज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमें कर्वी लीनियर बाउंड्री और लीनियर बाउंड्री इसमें बतानी है। सो देखिए, लीनियर क्या, जहां पे लाइन बनेगी, ये क्या है, लाइन बन रही है, तो इसको आप क्या बोलोगे, जो ये मैंने किया है ये क्या है, लीनियर है। इसको मैं एल से डिनोट कर रही हूँ, आप पूरा नोट करेंगे। और ये वाला पार्ट क्या है, ये, और ये पूरा जो पार्ट है ये क्या है, ये कर्वी लीनियर है, ये दोनों। देन इसमें ये आपके पास कर्व है और ये क्या है, लीनियर। ये सिर्फ इसमें लाइन नहीं है तो ये सिर्फ कर्वी लीनियर है। इसमें देखेंगे तो ये लीनियर है और ये कर्व है, और इसमें क्या है, सिर्फ लाइंस है। देन बी पार्ट, विच ऑफ द फिगर्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ बाउंड्री। वन टाइप ऑफ बाउंड्री किसमें है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। इसमें सिर्फ कर्वी लीनियर है और इसमें लीनियर है, तो आप नोट कर देंगे कि इन सी वी हैव ऑन थर्ड पार्ट वी हैव ओनली कर्वी लीनियर बाउंड्री, एंड इन फिफ्थ पार्ट वी हैव ओनली लीनियर बाउंड्री। ओके, ये आप नोट कर देंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स, रीराइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आफ्टर करेक्टिंग देम। हमें ट्रू और फॉल्स चेक करना है पहले। अ रोम्बस इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यस, तो क्वाड्रिलेटरल विच है 4 साइड्स, तो वो आपके पास क्वाड्रिलेटरल होता है, तो यस, ये आपके पास क्या है, ट्रू है। देन पॉलीगन्स आर रेक्टिलिनियर फिगर्स, जो पॉलीगन होते हैं वो रेक्टिलिनियर फिगर होते हैं, तो यस, रेक्टिलिनियर फिगर है वो, ये भी ट्रू है। देन ऑल साइड्स ऑफ अ पॉलीगन आर ऑलवेज इक्वल, अब ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि पॉलीगन में जरूरी नहीं है कि सारी साइड हमेशा इक्वल हो। इसमें लिख दिया ऑलवेज, हमेशा इक्वल नहीं होती है, तो आप क्या लिखोगे, इसको आपको रीराइट करना है। उसको आप कैसे नोट करेंगे, फॉल्स करके फिर करेंगे नो ऑल साइड्स ऑफ अ पॉलीगन आर नोट कर देंगे, यहाँ पे आर नोट ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल नहीं होती है। अ पॉलीगन विद 6 साइड्स इज कॉल्ड अ हेप्टागन, नो, ये भी क्या है, फॉल्स है। और रीजन क्या कर देंगे, अ पॉलीगन विद 6 साइड्स इज कॉल्ड अ हेक्सागन, हेक्सागन बोलते हैं हम उसको। ओके, ऐसे आप इसको कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।